इन्फॉर्मेशन आ रही है, कंफर्मेशन नहीं है, बट बहुत सारी चीज़ें जो इसकी तरफ इंडिकेट कर रही हैं कि दाऊद इब्राहिम इज़ दाऊद डेड। इब्राहिम जहन्नम पहुंच रहा है। पाकिस्तान मीडिया ने ऐसी चीज को उठाया बट ऐसी चीजें दबा दी जाती हैं। और इसमें काबिल गौर बात ये है कि पाकिस्तान के अंदर ही उसको पॉइजन दिया गया है, जबकि पता था कि वो इंडिया का दुश्मन है। इंडिया के दुश्मनों को तो बहुत ज्यादा प्रमोट किया जाता है, इंडिया के दुश्मनों को तो बहुत ज्यादा हाइप दी जाती है, सिक्योरिटी दी जाती है। तो आई डोंट नो कि उसको पॉइजन पाकिस्तान के अंदर मौजूद होकर देने की वजह क्या थी और किस बिहाफ पे जो है इस तरह का उस पर अटैक किया गया। ज़रूर इसके पीछे भी कोई पॉलिटिकल माइंड है, इसके पीछे भी कोई ऐसी चीज़ है। इसके बाद माइट बी पॉसिबल कि कोई ब्लेम गेम खेली जाए। अगर दाऊद इब्राहिम को जहर दिया गया है और तो इंटरनेट पर पाबंदी लगाने की क्या वजह है? कोई वजह बनती नहीं है, ठीक है। तो मैं समझता हूं कि ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। इंटरनेट प्योरली इमरान खान की उस पे है, वर्चुअल जर्सी की वजह से है, और ये हट जाएगी। और ज्यादा लंबा अरसा वैसे भी आपको पता है कि पाबंदी रख नहीं सकते, अनऑफिशियल पाबंदी है, फौरन मामला खराब हो जाएगा। 5 बार अटैक हुआ, 4 बार बच गए और 5वीं बार निपट गए। दिस वाज़ द 5th वन। तो इस क्यों इंडिकेशन ये आ रही है कि दिस इज़ अ कन्फर्म न्यूज़, क्योंकि इस वक़्त पाकिस्तान की पूरी मीडिया में हलचल मच गई है। कुछ एक ट्विटर हैंडल्स ने, कुछ एक यूट्यूबर्स ने और बाकी के जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, उन्होंने इस बात को उछालना शुरू किया है। नाउ उसके बाद इमीडिएटली क्या होता है कि वहाँ पर ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, आपके जितने भी सोशल मीडिया कम्युनिकेशंस हैं, ऐप्स हैं, सबको बंद कर दिया गया। इनफैक्ट इंटरनेट इज़ डाउन। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि अगर दाऊद इब्राहिम मरा नहीं है, ज़िंदा नहीं है, तो व्हाई आर दे रिएक्टिंग? प्रॉब्लम यहाँ पर पाकिस्तान के साथ क्या है कि वो 20 टू 20 कैच में है। ये दाऊद इब्राहिम का नाम है यूएन की लिस्ट में, यूएस की टेरर लिस्ट में, भारत का मोस्ट वांटेड है। दाऊद इब्राहिम की खबर कंफर्म कैसे होगी? देखें, आज से कुछ पिछले महीने की बात है कि परवेज मीर नामी एक कश्मीरी टेररिस्ट है, मतलब पाकिस्तानी टेररिस्ट है, जो कश्मीर में टेररिज्म करता रहा है और कई आतंक के हमलों में JNK में इसकी मास्टरमाइंड रहा है, और ये लोगों को वहां पे भेजता था और बहुत बड़ा नाम था टेररिज्म के हवाले से। उसके बारे में खबर आई थी कि उसको मार दिया है, जहर दे दिया है, ये कर दिया है, लेकिन कभी भी ऑफिशियली इस बात को कंफर्म नहीं किया जा सका। इसकी वजह यह है कि परवेज मीर FBI की मोस्ट वांटेड लिस्ट में मौजूद था। अब और पाकिस्तान डिनाई करती रही है कि ये हमारे पास है। अब अगर पाकिस्तान इस बात को कंफर्म करता कि परवेज मीर मर गया है, तो फिर अमेरिका पाकिस्तान को पकड़ता। अभी मुश्किल से FATF से जान छूटी है, कैसे मामला चल पड़ते। वैसे ही पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक सिचुएशन है उसके हिसाब से तो फिर पाकिस्तान को FATF में इस बार डायरेक्ट ब्लैक लिस्ट में डालना था, अगर ये बात कंफर्म कर देता। तो हमें आज तक पता नहीं चला कि परवेज मीर जिंदा है कि मर गया है। परवेज मीर आज भी FBI की मोस्ट वांटेड लिस्ट में मौजूद है। इसी तरह दाऊद इब्राहिम अमेरिका, यूनाइटेड नेशंस, भारत, सबकी मोस्ट वांटेड टेररिस्ट की लिस्ट में मौजूद है। उसने खुल के टेररिज्म की है और बड़े बड़े आतंक के हमले दाऊद इब्राहिम के नाम से जुड़े हुए हैं। पाकिस्तान कंटिन्यूअसली ये डिनाई करता रहा है कि हमारे पास दाऊद इब्राहिम है। आज अगर पाकिस्तान ये कंफर्म कर दे कि दाऊद इब्राहिम को जहर दे दिया है, तो जवाब कैसे देगा? जनरल आसिम मुनीर इस वक्त अमेरिका में है। सबसे पहले तो अमेरिका ने आसिम मुनीर को कपड़े उतार के उल्टा लटका के छितर मारने कि तुम लोगों ने झूठ बोला है। तो अगर दाऊद इब्राहिम को जहर दिया गया है तो ये कभी भी कंफर्म नहीं होगा। ये मरा जाएगा ना, तो उसको चुपचाप दफन कर देंगे और कोई बात नहीं कि वो मर चुका हो। आज जहर से नहीं तो पहले मर चुका हो, किसी को पता ही नहीं है। किसी के पास दाऊद इब्राहिम की पिछले कई सालों से कोई फोटो है, कोई मौजूद है खबर? उड़ती उड़ती खबरें आती हैं, वो मोस्टली अफवाहें होती हैं। तो दाऊद इब्राहिम के हवाले से वो अगर उसको जहर भी दिया गया है तो कैसे कंफर्म होगा? पाकिस्तान कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा कि दाऊद इब्राहिम को जहर दिया है, मर गया है, जिंदा है, हॉस्पिटल में है, ये है, वो है, ये कभी भी नहीं पता चलेगा। तो अफवाह है, लेट्स सी कि ये गुड न्यूज़ बनती है कि नहीं। लेकिन अगर गुड न्यूज़ बनती भी है तो इसको कंफर्म कैसे किया जा सकेगा?
इसको किसी सूरत में आप कंफर्म नहीं करेंगे। और मेरे जो सोर्सेज हैं जो जिनसे मैं अक्सर बात करता हूँ पाकिस्तान के हवाले से, वो पाकिस्तान में भी हैं कुछ और पाकिस्तान से बाहर भी हैं। तो मैंने अभी यहाँ दिल्ली में बैठे बैठे कुछ लोगों से कांटेक्ट किया है, तो वो भी यही कह रहे हैं कि भाई कंफर्म कैसे होगा, सुनते तो हम भी आए हैं लेकिन कौन सी हॉस्पिटल में, कराची में अगर हॉस्पिटल में एडमिट है तो कौन सी हॉस्पिटल में, जहाँ किसी को ये पता चल गया है कि उसको जहर दे दिया है और हॉस्पिटल में पहुंच गया है तो ये भी पता होगा कौन सी हॉस्पिटल में। तो ऐसी कोई चीज अभी तक कंफर्मेशन के हवाले से नहीं आ रही। फिर भी मैं डिनाई नहीं करूंगा कि यू नेवर नो, पाकिस्तान इज ए बनाना है रिपब्लिक। और पाकिस्तान हमेशा उसे डिनाई करता रहा है, हमेशा। हम तो जानते ही नहीं जी कहाँ रहता है। ही इज नॉट इन पाकिस्तान, ही इज नॉट इन पाकिस्तान। वो अलग बात है कि पाकिस्तान के अंदर उसके 9 घर हैं और 3 तो कराची के अंदर ही हैं और एक तो कैंटोनमेंट के बगल में है। जी, तो अगर बोल देते हैं कि हाँ है, अब पॉइज़न हुआ है तो प्रॉब्लम है, नहीं हुआ है तो प्रॉब्लम है। और हाँ है पे तो और ज़्यादा प्रॉब्लम है क्योंकि हाफ़िज़ सईद तो सू-सू कर देंगे कि भैया तुम्हारे कैंटोनमेंट के बगल में बंदा रह रहा था और तुम बचा नहीं पाए। अज्ञात शख्स ने आके ज़हर दे दिया, तो तुम मुझे क्या बचाओगे? हर 15 दिन पे मैं फ़ोन चेंज करता हूँ, हर हफ्ते में सिम चेंज करता हूँ। दे आर इन अ वेरी बैड लिस्ट, इन अ वेरी बैड स्टेट। और प्लस एफएटीएफ वाले, वो भी तो टेररिज्म वाला वो डंडा लेकर खड़े रहते हैं ना, तो वहाँ से भी एक प्रॉब्लम है, बेचारे बड़ी मुश्किल से ग्रे लिस्ट से बाहर आए हैं, तो निपट जाते। जी, सो इट लुक्स लाइक दैट दिस टाइम दाऊद इब्राहिम को ज़हर देकर मार दिया गया है। जी हाँ, दाऊद इब्राहिम को सुना है कि किसी ने ज़हर दिया है और उसके बाद उसकी तबीयत खराब हो गई है, उसकी हालत काफ़ी खराब है, उसको कराची के किसी हॉस्पिटल में रखा गया है और ये खबर भी जो है, वो कहीं न कहीं सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही है। कहाँ तक ठीक है मालूम नहीं। लेकिन कौन इस बात को कन्फर्म करेगा और कौन इस बात को कन्फर्म कर सकता है? आप लोग जानते हैं कि अगर कोई भी नाम लेगा, कुछ भी कन्फर्मेशन करने की कोशिश करेगा, तो फिर उसकी भी शामत आ जाएगी। लेकिन एक बात जो इस बात की तरफ इशारा करती है कि कहीं न कहीं दाल में कुछ काला है। उसका रीज़न ये है कि पाकिस्तान में इस वक़्त चाहे वो ट्विटर हो, गूगल सर्विसेज़ हो या फिर यूट्यूब हो, ये सब के सब जितने भी ऐसी जगहें हैं जहाँ पर लोग बात कर सकते हैं, कोई वीडियो लगा सकते हैं, कुछ लिख कर लगा सकते हैं, कुछ लिख सकते हैं, कोई ट्वीट कर सकते हैं, वो सब के सब डाउन कर दिए गए हैं। जी हाँ, सर्वर की तरफ से ये सारी चीज़ें जो है वो डाउन कर दी गई हैं। पाकिस्तान में ना तो ट्विटर ओपन हो रहा है, ना पाकिस्तान में गूगल सर्विसेज़ चल रही हैं और ना ही पाकिस्तान में यूट्यूब चैनल्स इस वक़्त काम कर रहे हैं। अब ये एकदम से ये सारी की सारी सर्विसेज़ डाउन क्यों हो गई हैं? यकीनन कुछ ना कुछ गड़बड़ है, कोई ना कोई बात ऐसी ज़रूर है जिसको छुपाया जा रहा है। अचानक से ये सब कुछ नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता कि समंदर के नीचे से जी कोई वायर कट गई है या कुछ और हो गया, केबल अक्सर हमारे यहाँ कहा जाता है जी समंदर के नीचे से कोई केबल है जो कट गई है। मेरे घर में भी इस वक़्त ना तो यूट्यूब चल रहा है, ना ट्विटर चल रहा है। अब आप लोग कहेंगे मैं वीडियो कैसे लगाऊँगी? मुझे नहीं मालूम, मैं ये वीडियो इस वक़्त रिकॉर्ड ज़रूर कर रही हूँ, लेकिन मुझे नहीं मालूम कि क्या मैं इसको अपलोड कर पाऊँगी? क्या वीपीएन काम करेगा? मैं यकीनन वीपीएन के ज़रिए इस वीडियो को अपलोड करने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी, लेकिन हो पाएगा या नहीं ये मैं भी नहीं जानती। लेकिन ये बात ज़रूर है, ये एक बहुत ही सनसनीखेज़ और ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ जो इस वक़्त सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही है और कहा ये जा रहा है कि दाऊद इब्राहिम जो इंडियन सिटीज़न है, जावेद मियांदाद जो हमारे क्रिकेटर हैं, उनका संधी भी है और उसके बारे में बताया जा रहा है कि उसको किसी ने ज़हर दे दिया है और अब उसकी हालत नाज़ुक है, यानी उसकी हालत काफ़ी ख़राब है, क्रिटिकल कंडीशन में उसको हॉस्पिटल में रखा गया है। यकीनन इन चीज़ों के ऊपर बातचीत ना हो सके, इन चीज़ों के ऊपर कोई कुछ कह ना सके, इस चीज़ को लेकर जो है वो ये सारी सर्विसेज़ डाउन की गई हैं। हो सकता है मतलब एक इम्कान ये भी है कि ऐसा ना हो, लेकिन लग यही रहा है कि ऐसा ही कुछ चल रहा है, वरना अचानक से इस खबर के आते ही ट्विटर भी नहीं है, यूट्यूब भी नहीं है और गूगल सर्विसेज़ पाकिस्तान में डाउन है। कोई काम नहीं कर सक रहा, कोई कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा, कोई न्यूज़ नहीं दे सक रहा, किसी के साथ बातचीत नहीं हो पा रही। शुरू में तो मुझे भी ऐसा लगा कि शायद यूट्यूब पे मैं कोई वीडियो लगाने की कोशिश कर रही थी और वो अपलोड नहीं हो रही थी, तो आई थॉट कि शायद मेरे घर के इंटरनेट कनेक्शन को कोई प्रॉब्लम हुआ है और जब मैंने फ़ोन किया सर्विस प्रोवाइडर को, तो उन्होंने कहा कि नहीं जी, यहाँ नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान में ही इस वक़्त जो है ये ट्विटर, यूट्यूब और गूगल सर्विसेज़ नहीं चल रही हैं। बड़ी हैरत हुई ऐसा क्या हो गया है और उसके बाद ही जो है वो मेरी 1-2 लोगों से और भारत में भी बात हुई और उन्होंने बताया कि ये न्यूज़ चली है, उसके बाद चेक किया गया किसी तरीके से, तो वाक़ई में दाऊद इब्राहिम को लेकर ये खबर चल रही है। अब ये खबर अगर सच्ची साबित हुई,
तो ख़ैर वो तो यकीनन लोगों के लिए अच्छा ही होगा कि इस तरह के